अक्सर हम ये सुनते हैं कि अमीर और भी अमीर बनते जाते हैं तो गरीब और भी गरीब बनते जाते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। इसके पीछे का अगर रीज़न देखने जाए तो हमें ये समझ आएगा कि समझो अगर हमारे पास पैसा है तो वो पैसे से हम और भी पैसा बना सकते हैं। और यही रीज़न है जिसकी वजह से मुकेश अंबानी हो या फिर इलॉन मस्क हो, इनकी वेल्थ हर साल बिलियन डॉलर से बढ़ रही है। लेकिन अगर किसी आम सैलरीड पर्सन के बारे में देखें तो वो तो 10% की सैलरी हाइक वो भी काफ़ी मुश्किल से कमा पाता है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि समझो अगर कोई बहुत प्रयासों के बाद 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना ले तो उसके बाद तो वेल्थ ऑटोमेटिकली क्रिएट होती रहती है। इसी कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करते हैं। हम जानते हैं कि 1 करोड़ तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब आप वहां पहुंच गए तो उसके बाद 5 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़ तक पहुंचना भी आसान है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो चलो इसके पीछे के रीज़न समझते हैं। रीज़न नंबर 1, वेल्थ मल्टीप्लायर इफेक्ट। दोस्तों, जब आप शुरू में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लगता है पैसा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 की SIP शुरू करते हैं और 1 साल बाद आपको 14% का रिटर्न मिला, तो इस हिसाब से 1 साल बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 1,20,000 और 14% के रिटर्न के अनुसार जो टोटल अमाउंट आपके पास होगा वो 1,29,501 रुपये, यानी सिर्फ 9,501 का प्रॉफिट हुआ। अब पूरे साल की मेहनत और टाइम के हिसाब से देखा जाए ये तो बहुत कम रिटर्न आपको नजर आएगा। जबकि दूसरी तरफ सोचिए, अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो तो फिर क्या होगा। तो वही 14% के रिटर्न के हिसाब से 1 साल बाद 14 लाख तक का प्रॉफिट आपके पास दिखाई देगा। यानी जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसे ही कहते हैं वेल्थ मल्टीप्लायर इफेक्ट। जितना बड़ा आपका कैपिटल बेस होता है उतनी तेजी से आपका पैसा बढ़ता है। इसीलिए एक बार जब आप 1 करोड़ तक पहुंच जाते हो तो आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। शुरुआत में ये इन्वेस्टमेंट छोटा होता है तो रिटर्न्स भी छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ता है रिटर्न्स भी बढ़ता जाता है। अब नेक्स्ट रीजन की तरफ मुड़ते हैं, वो है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, मान लीजिए आप हर महीने 10,000 की SIP शुरू करते हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट पर आपको सालाना 14% का रिटर्न मिलता है और हर साल आपकी SIP आप 10% से स्टेप अप करते हो, यानी हर साल आप मंथली इन्वेस्टमेंट पे 10% से बढ़ाते हो। तो पहले साल आपको 10,000 हर महीने इन्वेस्ट करने हैं, फिर दूसरे साल 11,000 और तीसरे साल 21,100 रुपये। और अगर ऐसे ही हर साल इस प्रोसेस के तहत इसे हम बढ़ाते रहे तो 15 साल बाद आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है कंपाउंडिंग का असली मैजिक। जैसा कि आप देख रहे हो, शुरुआत में आपको 15 साल लगे 1 करोड़ कमाने में। आगे ऐसा नहीं होगा। इस 1 करोड़ के बाद 1 करोड़ बनाने के लिए सिर्फ 4 साल लगेंगे। मतलब 15 साल का आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का था, वो सिर्फ अगले 4 साल बाद 2 करोड़ का बन जाएगा और उसके बाद सिर्फ 2 साल ही लगेंगे और आपका पोर्टफोलियो 2 करोड़ से 3 करोड़ तक पहुंच जाएगा। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत, जो समय के साथ बढ़ती ही जाती है। शुरुआत में जब आपके पास कम पैसा होता है तो इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। अब नेक्स्ट रीज़न नंबर 3, मनी मेक्स मनी। दोस्तों, जैसे हमने पहले भी बात की, पैसे से पैसे बनता है। जब आपके पास 1 करोड़ इन्वेस्टेड हो और यह सिर्फ 12% से भी बढ़ता है, तभी 12 लाख का प्रॉफिट आपके पास होता रहता है, वो भी बिना कुछ किए। सोचिए, आप दिन में 8 से 10 घंटे काम करते हैं और वो भी पूरे साल करते हो, तभी कहीं आप 5 से 10 लाख कमा पाते हो। लेकिन अगर आपके पास 1 करोड़ है और आप उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो बिना कोई काम किए, बिना कोई एफर्ट के आप 1 साल में 12 लाख कमा सकते हो, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम करता है। और अगर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इसका एक और फ़ायदा होता है।
यह कि उस पर आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक आप ये इन्वेस्टमेंट बेचते नहीं हो, और जब भी आप बेचोगे तभी 12% का कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट से कमाया हुआ पैसा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये रीजंस जानते हुए अगर आपके लिए कुछ भी वैल्यू ऐड हो पा रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अभी नेक्स्ट रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रीज़न नंबर 4 है मेंटल डिसिप्लिन। दोस्तों, 1 करोड़ की वेल्थ तक पहुंचना एक बड़ी अचीवमेंट होती है और इसीलिए मेंटल डिसिप्लिन भी ज़रूरी होती है। आज के समय में जब ईएमआई कल्चर और हर जगह एड बैनर्स आपको कुछ न कुछ खरीदने के लिए इंस्पायर करते हैं, तब अपने पैसों को डिसिप्लिन के साथ सेव करना और इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। पर जो लोग 1 करोड़ की वेल्थ तक पहुंच जाते हैं, उन्होंने अपने खर्चों पे कंट्रोल पाया होता है और उन्होंने ये भी सीख लिया होता है कि कैसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। इसीलिए जब आप 1 करोड़ की वेल्थ तक पहुंच जाते हो तो आपका दिमाग इस प्रोसेस में और भी डिसिप्लिन हो जाता है और आप बेटर डिसीजन ले पाते हो। तो जिस तरीके से हमने देखा, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच के साथ हम ज़रूर 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, और एक बार ये 1 करोड़ तक हम पहुंच गए तो उसके बाद वो 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ या फिर 100 करोड़ भी होना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही मनी कंसेप्ट्स, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक के एनालिसिस, ऐसी वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं जो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।